हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिलिप्सा एंड मैं रहती हूं नीदरलैंड्स में एंड मैं यहाँ के बारे में वीडियोस बनाती हूं। तो आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नीदरलैंड्स। यहाँ पे मंथली खर्चा कितना है, तो मैं इसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आपका सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा चंक जो जाएगा वो है रेंट पे। नंबर वन इज़ रेंट। आप लोग जानते हैं नीदरलैंड्स बहुत ही छोटी कंट्री है एंड यहाँ पे अभी जो है बहुत सारे एक्सपैट्स आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो हाउसिंग का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हाउसिंग मार्केट जो है एकदम पीक पे है राइट नाउ। तो आप ये मान के चल लीजिए कि आपको आने के बाद में 15 to 20 डेज या फिर 1 मंथ तक आपको होटल में ही रुकना पड़ेगा। उसके बाद आपको घर मिलेगा। तो यहाँ पे घर जैसे अगर आप सिटी सेंटर में घर लेते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होगा, आम्स्टरडैम में लेते हैं तो। एंड अगर आप दूसरे कोई सिटीज़ में रहते हैं लाइक उत्तरेत में, या फिर आप लोग रहते हैं एम्स्टेलविन में, या फिर आप लोग डेन हैग में रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम प्राइस होगा। एम्स्टरडम में अगर आप घर लेते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली मतलब 2 BHK आपको 1700 to 1900 यूरो आपको पड़ जाएगा। एंड ये बात जो आपको डिपेंड भी करता है कि आप कौन सा टाइप का घर ले रहे हो, फर्निश ले रहे हो या फिर अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड में आपको किचन पूरा फर्निश्ड मिलेगा एंड बाकी सारा सामान आपको लेना पड़ेगा। बट अगर आप फुल्ली फर्निश्ड लेते हैं तो आपको सब कुछ सामान आपको मतलब वो खरीद के आप लोग आपको देंगे। ठीक है, तो फर्निश्ड अपार्टमेंट जनरली थोड़े से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो अगर आप 2 BHK लेते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली 1600 to 1700 आपको घर का रेंट पड़ जाएगा। जैसे कि हम लोग रहते हैं उत्तरायत के पास में, तो हमारा ये जो अपार्टमेंट है ये हमारा 1600 यूरो है एंड ये फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट है। जो खर्चा है आपका वो है यूटिलिटीज़ का खर्चा। तो यहाँ पे यूटिलिटीज़ के अंदर आता है गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर का है जो है आपको मंथली 20 यूरोस ऐसे करके देना पड़ेगा। एंड गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो है नीदरलैंड्स में एक ही प्रोवाइडर से आपको मिलता है एंड जो कि अराउंड मंथली 130 यूरो से 150 यूरोस तक का आता है। समर और विंटर्स दोनों में अलग अलग एनर्जी कंजप्शन होता है, क्योंकि सर्दी में यहाँ पे आपको हीटर लगाना पड़ता है। एंड जो गैस का भी है हमारे इंडिया जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन कुकर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। ठीक है, तो इसका भी खर्चा अप्रोक्सीमेटली आपको 150 यूरोस आएगा प्लस आपका वाटर का खर्चा। तो ये हो गया 170 यूरोस फॉर यूटिलिटीज़। जो नेक्स्ट खर्चा है हमारा वो है इंश्योरेंस का खर्चा, हेल्थ इंश्योरेंस। एंड नीदरलैंड्स में हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है। आप लोग जिस दिन से यहाँ पे लैंड करते हैं आपको उस दिन से हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो पर पर्सन आपका 130 यूरो से 150 यूरोस तक का हेल्थ इंश्योरेंस आएगा। जो 130 यूरो मैं बोल रही हूँ वो बेसिक इंश्योरेंस है, उसमें डेंटल एंड आपका प्रेगनेंसी रिलेटेड केयर कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। डेंटल एंड फिजियोथेरेपी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड तो आप एक बार अपने जो है इंश्योरेंस प्रोवाइडर से बात कर लीजिए। नेक्स्ट जो खर्चा हमारा आएगा वो है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। तो नीदरलैंड्स में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही अच्छा है। आप कहीं भी कोई भी सिटी में आप जाना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए आपको OV चिप कार्ड चाहिए होता है। तो वो OV चिप कार्ड आपको बस में, ट्राम में एंड ट्रेन्स में हर जगह आपको चलेगा। ठीक है, बट अगर आप रेगुलर ऑफिस गोइंग हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मंथली बंडल आता है उसको डाल सकते हैं, आपको थोड़ा सा उससे चीपर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हो गया अराउंड 200 यूरोस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का। एंड अगर आप कार लेते हैं, पर्सनल व्हीकल लेते हैं, तो जैसे कि अगर आप कार लेते हैं तो कार के ऊपर आपको रोड टैक्स पे करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर आपको कार का जो है इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, जो कि अराउंड 300 यूरोस मंथली आएगा। उसके ऊपर आपके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना फुल उसमें डाल रहे हो। ठीक है, बट नीदरलैंड्स जाना जाता है अपनी बाइक के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपना खुद का एक बाईसाइकिल, जो कि यहाँ पे बाइक बोला जाता है, आप उसे ले लीजिए एंड उससे आप एक्सप्लोर करिए सिटी को, क्योंकि यहाँ पे साइकिल्स के लिए डेडिकेटेड पाथ है एंड
पूरा प्लेन रोड है तो आपको साइकिल चलाने में भी मज़ा आएगा। अभी हमने बात किया रोड टैक्स के बारे में, एंड यहाँ पे और दूसरे टैक्सेस भी है जो आपको पे करने पड़ते हैं, जो कि गार्बेज टैक्स एंड वाटर प्यूरिफिकेशन टैक्स। ठीक है, तो आप जो है नीदरलैंड्स में कहीं भी कोई भी वाटर टैप से, मतलब टैप से बाहर से भी पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो जो वाटर आता है वो वाटर प्यूरिफाई होके आता है। तो आप वाटर प्यूरिफिकेशन टैक्स है वो भी 250 से 300 यूरोस तक का आपका आएगा। गार्बेज टैक्स फॉर 3 पीपल आपका 300 यूरोस तक आएगा। तो ये हो गया 600, ये एनुअली आता है। लोग बात करते हैं टीवी एंड इंटरनेट के बारे में। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब लोग घर से ही काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट का स्पीड थोड़ा अच्छा होना चाहिए आपको घर से लॉगिन करके काम करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो मंथली यहाँ पे आपको 40 यूरो तक का अच्छा स्पीड में इंटरनेट कनेक्शन मिल जाएगा। तो जो मोस्टली प्रोवाइडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका मोबाइल डाटा एंड आपका इंटरनेट, ये दोनों मिला के एक बंडल कर लेते हैं, मतलब पैकेज काइंड ऑफ कर लेते हैं, एंड वो अराउंड आता है 60 to 65 यूरोस। देन हमारा आता है ग्रॉसरीज का खर्चा। अगर आप मेंबर ऑफ 3 हैं तो आपका खर्चा अराउंड 400 to 500 यूरोस आएगा, एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपका 150 to 200 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे जो है डच सुपर स्टोर इतने महंगे नहीं है। आप लोग रेगुलर जो आपको चाहिए होता है, राइस, दाल एंड आपका वेजिटेबल्स, ये सब वहाँ पे मिल जाता है। बट आपको जैसे कि आटा एंड इंडियन स्पाइसेस जो है, घी, ये सब आपको इंडियन स्टोर पे ही मिलेगा। तो ये सब आपको इंडियन स्टोर से परचेज करना पड़ेगा, जो कि डच सुपर स्टोर के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, क्योंकि वो लोग भी इंडिया से एक्सपोर्ट करके लाते हैं, तो वो जो खर्चा है वो आपको पे करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो इंडियन ग्रॉसरी यहाँ पे कॉस्टली है। बट आप लोग देख सकते हैं आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलती है और कम प्राइस में मिलती है, एंड उसके हिसाब से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, बात जो है, अगर आपका किड है तो उसके लिए बड़ा खर्चा जो है वो है स्कूलिंग का खर्चा एंड डे केयर का खर्चा। यहाँ पे स्कूलिंग एंड डे केयर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप अपने बच्चे को डच स्कूल में डालना चाहते हैं तो वो एकदम फ्री है, बस आपको ईयरली कुछ ऐसे डोनेशन काइंड ऑफ वहाँ पे देना होता है, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट वो नॉर्मली वो पूरे फ्री होते हैं। बट इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे बहुत ही महंगे हैं, जैसे कि अगर आपका बच्चा इंटरनेशनल स्कूल जाता है तो उसका कॉस्ट आपको अराउंड मंथली 400 to 500 यूरोस का आएगा। एंड अगर आप उसको डे केयर में भी डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, जैसे कि यहाँ पे पर आवर के बेसिस पे डे केयर्स वगैरह चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे जो डे केयर है पर 1 आवर आपको 8 यूरो से लेके 10 यूरो या फिर 12 यूरोस तक का प्राइस आपको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं कि आपको मतलब कितने टाइम के लिए उसको डे केयर भेजना है। और मैंने जो टोटल खर्चा मैंने बताया है, ये एक मतलब बेसिक खर्चा इतना आपका आएगा ही आएगा, एंड मैंने इसमें शॉपिंग इंक्लूड नहीं की है, एंड ईटिंग आउट एंड बाहर से जो टेक अवे, ये सब मैंने कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है। तो टेक अवे अगर आप लाते हैं या फिर बाहर खाना खाने जाते हैं तो 2 मेंबर का आपका 40 to 50 यूरो आपका आ जाएगा। मतलब इंडियन खाना की मैं बात कर रही हूँ। अगर हम लोग 3 मेंबर हैं हमारी फैमिली में, हमारे कहीं हम बाहर खाने के लिए जाते हैं तो आप हमारा तो 40 यूरो तो आ ही जाता है। तो हमारा अराउंड 2800 to 3000 आपका खर्च हो ही जाता है इन 1 मंथ। एंड ये खर्चा वैरी भी कर सकता है, आप सिंगल है, कपल हैं, या फिर किड के यू हैव ए किड। गाइस, ये रहा मेरा आज का वीडियो। होप ये आप लोगों को पसंद आया। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।